इंडिया की इन दोनों बड़ी सियासी जमातों को बीजेपी को और आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस बात का क्रेडिट तो जाता है ना कि इन्होंने अपने सियासी वोट बैंक की वजह से पूरे रियासतों को आपस में मिला के रखा हुआ है और वफाक को एक इकाई के तौर पर कायम रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। इस पर दिखाया गया है कि इंडिया जिस तरह इंतज़ामी तौर पर या जोग्राफियाई तौर पर मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम किया गया है, तो वो कितना फ़र्क है इंडिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में। मेरे लिए ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इससे इंडिया को एक जोग्राफियाई तौर पर बहुत अच्छे से देखने का मौका मिलेगा और उम्मीद करते हैं कि ये ज़बरदस्त भी होगी। नॉर्थ इंडिया 390, इधर से ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की आबादी सबसे ज़्यादा है 442 मिलियन के साथ। ठीक, नॉर्थ इंडिया में यूपी सबसे बड़ी है, वेस्ट इंडिया में महाराष्ट्र, साउथ इंडिया में तमिलनाडु, सेंट्रल में मध्य प्रदेश और ईस्ट में बिहार। ये बिहार वाला इलाका तो वैसे सुनने में भी पसमानदा लगता है। यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर पूरे मुल्क में काम करते हैं लेबर से मुताल्लिक़। एरिया में नॉर्थ इंडिया सबसे बड़ा है, वो मैप से भी अंदाज़ा हो रहा है। लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान रकबे के लिहाज से, और महाराष्ट्र वेस्ट की, कर्नाटका, मध्य प्रदेश सेंट्रल की और उड़ीसा ईस्ट की। बहुत फ़र्क बढ़ता जा रहा है इंडिया के नॉर्थ साउथ ईस्ट वगैरह का। 267, 340, 400, 651 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद रिहायशी इलाके हैं। ठीक, डेंसिटी रेट यूपी में सबसे ज़्यादा है। अच्छा, गोवा वेस्ट इंडिया में है। गोवा इंडिया का मियामी कह लो, लेकिन उससे थोड़ा सा नीचे है अभी। बिहार में भी 1106 लोग रहते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर में। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, ये नॉर्थ इंडिया, यानी कि इस खित्ते के लोग ज़्यादातर समझते हैं इस ज़ुबान को। ठीक, जीडीपी मईशत किस सेक्टर की तगड़ी है जी? 860। साउथ इंडिया की मईशत सबसे आगे है। ज़बरदस्त, साउथ फिर खुशहाल है। जीडीपी स्टेट तमिलनाडु, महाराष्ट्र, नॉर्थ इंडिया की उत्तर प्रदेश, ईस्ट की वेस्ट बंगाल 430 बिलियन के साथ महाराष्ट्र। ये तो हमारे पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। पाकिस्तान की मईशत से ज़्यादा महाराष्ट्र की अकेली रियासत की। नेशनल हाईवे की बात करें तो जब रकबे के लिहाज से नॉर्थ इंडिया सबसे बड़ा है तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी सबसे बड़ा होगा। यही वजह है कि 42,000 की सड़कें हैं नॉर्थ इंडिया में। स्टेट हाईवे, ये स्टेट हाईवे ज़्यादा हैं साउथ में। साउथ में स्टेट हाईवे ज़्यादा हैं। गुड। इंडिया 140 करोड़ लोगों का देश बन चुका है अब। 82 एयरपोर्ट हैं सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में। इंतज़ामी तौर पर वो पहले 29 सूबों में तकसीम है, 29 रियासतों में। अब मज़ीद उसे 5 हिस्सों में तकसीम कर दी है। अब ये पता नहीं कि इंतज़ामी तौर पर है या सिर्फ कहे सुनने की हद तक ही है। ये तो एयरपोर्ट चल रहे हैं। कौन सा एयरपोर्ट? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नॉर्थ इंडिया में है। टॉलेस्ट बिल्डिंग 320, ये 320 वेस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा है, ऊंची जो इमारत है। लार्जेस्ट ब्रिज 3 किलोमीटर 9.15 किलोमीटर आसाम में। यहाँ पे जंगलात बहुत बड़े हैं आसाम में, बारिशें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। लार्जेस्ट मॉल, शॉपिंग मॉल, डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया। ये डीएलएफ तो शायद वो गुरुग्राम में है। सिटी मॉल मुंबई, लुलु मॉल किलारा कलकत्ता में। साउथ सिटी मॉल वो शानदार है। अब यहाँ से अंदाज़ा नहीं हो रहा कि किस इलाके में पसमानदगी है और किस में ज़्यादा तरक्की है। इंडस, सबसे बड़ा दरिया इंडस दरिया सिंध नॉर्थ इंडिया में बहता है, इसलिए हमारे पाकिस्तान के करीब करीब। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम वेस्ट इंडिया में। जवाहरलाल स्टेडियम कलारा में भी है। साल्ट लेक स्टेडियम वेस्ट बंगाल। एक तो ये चल इतना तेज़ी से रहा है कि इसका ताक़ुब कर पाना ही मुश्किल हो रहा है। साउथ दिल्ली, मुंबई, सबसे बड़ा शहर बता रहे हैं जी
बेंगलुरु, इसका नाम चेंज कर दिया, पहले तो बेंगलोर कहते थे। लार्जेस्ट सिटी दिल्ली, मुंबई वेस्ट इंडिया में, बेंगलुरु साउथ इंडिया में, इंदौर सेंट्रल इंडिया और कलकत्ता ईस्ट इंडिया। ये अपने अपनी रियासतों के सबसे बड़े शहर हैं। गुड। स्टेट और यूनियन की बात करें तो मुख्तलिफ रियासतें हैं, ये लग भी सबसे ज़्यादा ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में ही रही हैं। बाकी नॉर्थ इंडिया में भी अच्छी खासी रियासतें हैं, सेंटर में तो सिर्फ 2-3 हैं। ज़बरदस्त है। बहुत ही अमेजिंग वीडियो थी, लेकिन सब कुछ बहुत तेज़ी के साथ चाह रहा था, इसलिए ज़्यादा तसल्ली से पढ़ा नहीं गया। ये वैसे तो इंडिया 28 या 29 रियासतों में तकसीम है, लेकिन अब कहने सुनने की हद तक है, या शायद कागज़ों में आइनी तौर पे ऐसा है कि इसको 4-5 हिस्सों में मज़ीद तकसीम कर दिया गया है। और इंडिया में इसकी खलीज बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, नॉर्थ और साउथ का फ़र्क बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। वफाक एक इकाई के तौर पर हमेशा मौजूद रहता है, और वफाक की ही जिम्मेदारी होती है अपने तमाम इकाइयों को, यानी कि अपनी तमाम रियासतों को अपने साथ जोड़े रखना। इंडिया आज तक जुड़ा हुआ है और यूनाइटेड है। इसके पीछे सबसे जो बड़ी वजह जो मेरी समझ में आती है वो ये है कि इंडिया का जो सियासी निज़ाम है, और उस सियासी निज़ाम में जो 2 बड़ी जमातें हैं, बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडिया की इन दोनों बड़ी सियासी जमातों को, बीजेपी को और आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को, इस बात का क्रेडिट तो जाता है ना कि इन्होंने अपने सियासी वोट बैंक की वजह से पूरे रियासतों को आपस में मिला के रखा हुआ है और वफाक को एक इकाई के तौर पर कायम रखा हुआ है। अगर हम इन 5 इकाइयों में से किसी एक इकाई को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें तो मेरा ख्याल है कि जो नॉर्थ इंडिया वाली साइड है, जिसमें यूपी है, पंजाब है, ये हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा मिलता जुलता है। इन लोगों की ज़ुबान, इन लोगों का कल्चर, रहन सहन हमारे पाकिस्तान से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। बाकी जो ईस्ट की साइड है और जो साउथ की साइड है, इन लोगों की ज़ुबान भी बहुत मुख्तलिफ है, रहन सहन बहुत मुख्तलिफ है, लिबास बहुत मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन इलाकों का। लेकिन फिर भी बहुत ज़बरदस्त है। इंडिया इस वक्त 140 करोड़ लोगों का देश है, तो 140 करोड़ लोगों में इतनी तकसीम तो हो ही जाती है कि उन्हें 4-5 सेक्टर में तकसीम कर दिया जाए या 29 रियासतों में बांट दिया जाए। लेकिन फिर भी बहुत ज़बरदस्त है। इंडिया यूनाइटेड है, अच्छी बात है, और ग्रो कर रहा है, खुसूसन अपनी मईशत को लेकर, अपनी इकानमी को लेकर। जिस तरह इंडिया आगे बढ़ रहा है, तो इंडिया के जो रहने वाले ज़्यादातर लोग हैं वो तो इसका क्रेडिट मोदी जी को देते हैं। लेकिन मोदी जी और बीजेपी के इक़्तिदार में आने की वजह से और आरएसएस का नज़रिया हावी होने की वजह से इस यूनाइटेड में, इस इत्तेहाद में कहीं ना कहीं कोई फूट हमें दिखाई देती है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।